स्टार्ट। साहब इतने बंदर क्या हालत। सो हेलो माय ऑल फ्रेंड्स एंड ये पार्ट 2 है हमारा मथुरा वृंदावन ब्लॉग का। एंड हम आ चुके हैं नंदगांव एंड हम इधर नंदगांव और बरसाने जाएंगे। तो देखते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव और चलते हैं अंदर मंदिर पे। तो लेट्स गो। सो फाइनली गाइस हम नंदगांव मंदिर जाने के लिए रेडी हैं एंड इधर से 80 जीने हमें चढ़ने हैं, फिर चलते हैं। अभी तो थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा एंड चलो चलें। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं नंदगांव मंदिर एंड अभी हम मंदिर के बाहर हैं और हमने प्रसाद वगैरह लिया है यहाँ से और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो चल के देखते हैं मंदिर के अंदर। जय श्री राधे। जहाँ आप लोग बैठे हैं ये नंद बाबा का नंद भवन है। इसको ब्रजमंडल कहते हैं। ब्रज 84 कोस इसका ब्रज मंडल के अंदर में ब्रज 84 कोस में ब्रजमंडल बसा हुआ है। महापुरुषों ने गाया है कि ब्रज 84 कोस में और 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधेपुरी बरसानो नदगाम। वृंदावन से बन नहीं और नंदगाम 100 गाम, बंसी बट 100 बट नहीं, कृष्ण नाम 100 नाम। बोलिए नंद बाबा की जय। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो ब्रजमंडल है वो 84 कोस में बसा हुआ है और 84 कोस के अंदर में 3 पर्वत हैं। तीनों पर्वत देवता स्वरूप है। जैसे कि यहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं ये शंकर जी का पर्वत है, बरसाना जाओगे वो ब्रह्मा जी का पर्वत है, गोवर्धन जाओगे वो विष्णु जी का पर्वत है। तीनों देवता ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान हैं और तीनों के ऊपर तीनों देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ नंद बाबा का ये मंदिर है। ऐसा शास्त्र वर्णन करता है कि देव की गर्भ शंभुते यशोदा वत्सलो हरि। भगवान कन्हैया जी ने माँ देवकी के गर्भ से कंस के कारागृह मथुरा जी में जन्म लिया और वसुदेव जी लेकर के गोकुल चले गए। गोकुल कहाँ है? गोकुल मथुरा से जमुना जी पार करने के बाद गोकुल आ जाता है। अगर अब पुल के द्वारा जाते हैं तो 8 किलोमीटर दूरी होती है। तो वहाँ भगवान कन्हैया जी को कंस के डर के कारण वसुदेव जी लेकर के चले गए और वहाँ नंद बाबा का घर था। वहाँ कन्हैया जी को छोड़ के आए। जोग माया नाम की लड़की हुई, वो वसुदेव जी ने उठा लिया, कन्हैया जी को सुला दिया और वहाँ नंदोत्सव हुआ। और पूतना शक्टासुर अघासुर कागासुरों ने नंदोत्सव नहीं होने दिया। नंद बाबा को भयभीत किया। नंद बाबा डर गए। डर के कारण गोकुल नगरी छोड़ करके यहाँ पर आए जहाँ आप लोग बैठे हैं। ये जो मंदिर नंद बाबा ने का नाम से बना हुआ है जो आप दर्शन कर रहे हैं, इस मंदिर की विशेषता ये है कि जब नंद बाबा जब यहाँ आए तो कोई मंदिर नहीं था, केवल पर्वत था। इस पर्वत पे आकर के नंद बाबा ने अपने नाम से नंदगाम धाम बसाया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण 9 साल 49 दिन यहाँ रहे। यहाँ बाल लीलाएं करी। भगवान कृष्ण रोज गौ चराने जाते थे, शाम को गौ चरा करके इसी भवन में आ जाते थे। देखा जब नंद बाबा ने यहाँ कोई डर नहीं है मेरे कन्हैया जी को, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया इसी भवन में। जो आने वाली 30 तारीख को यहाँ जन्म होगा, 31 जन्माष्टमी, 31 तारीख को यह नंदोत्सव मनाया जाएगा कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, जय कन्हैया लाल की।
नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरो कीमत बोरी देखत ब्रज लुटाए दियो बची छचिया न बचिया न पिछोरी। इसका अर्थ ये है नंद बाबा ने जन्म के समय पर नंद उत्सव के समय पर एक बच्चिया शेष नहीं राखी जिस खिरक में 9 लाख गैया बनती थी। सब ब्राह्मणों को ब्रजवासियों को याचक को दान में दे दिया। इसीलिए इस भूमि को भी दूसरा नाम रखा गया है। शास्त्र वर्णन करता है गोलोक धाम। गोलोक गोलोक का अर्थ है जहाँ स्वयं भगवान नारायण मानव बनकर के यहाँ बाल लीला किए हैं। बाल लीला किए हैं। जन्म तो मथुरा में हुआ, बताया ना, जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल पहुंचा दिए, यहाँ लेके आए। तो यहाँ रोज लाला हमारे इस 84 कोष के अंदर में जो आप देख रहे हैं पूरा वन, पूरा भ्रमण, जहाँ जैसे पृथ्वी गोल है ऐसे ही ब्रजमंडल गोल है। यहाँ से पूरा गोलाकार देखोगे, चारों तरफ गोला ही गोला नजर आएगा, एक बिल्कुल चंद्रमा। इसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण गौ चराते थे, लीला करते थे। इस जगह का जब नंदोत्सव किया तो 9 लाख गैया थी, 2 लाख गाय ब्रजवासी को दान किया। तो इस भूमि में गौ दान करने का बड़ा फल है। गौ लोग वो करते हैं जो घर से संकल्प लेके आते हैं। आप जैसे भक्त लोग आते हैं नियमित दान करते हैं। राजा का दान प्रजा का स्नान, कम दान उतना ही प्रवान। वो हम बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सुन लीजिए और कथा यहाँ का। ये सामने जंगल में सफेद कुटिया दिखाई देती है, वो जंगल में एक सफेद मकान दिखाई दे रहा है। ये उद्धव जी का वन है, इसको उद्धव वन कहते हैं, जहाँ पर उद्धव जी महाराज गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे, परंतु राधा रानी से, ब्रज गोपियों से उल्टा ज्ञान लेकर के गए, प्रेम का पाठ पढ़ करके गए। उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी तो बजाओ प्रेम को ढोल। उद्धव काका गोपियों से उल्टा ज्ञान लेकर के इसी वन में से गए। अब अपने इधर हटिए, वो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है, श्री धाम बरसाना है, राधा रानी का गांव है। बीच में छोटा सा गांव है संकेत वन। संकेत का मतलब होता है इशारा। इधर से कन्हैया जी इशारा करते थे, उधर से राधा रानी इशारा करती थी, तो बीच में जाकर के उनका मिलन होता है, जिस जगह का नाम है संकेत वन। जहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी राधा कृष्ण को लेकर के भांडीर बन गए, वहाँ उनका विवाह हुआ, गंधर्व विवाह। जो हमारे राधा कृष्ण वैसे तो दर्शन के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से एक प्राण दो देही राधा कृष्ण नहीं, राधा के कन्हैया जी के रूप अलग अलग हैं, परंतु दोनों एक ही प्राण के रूप हैं। उनके दोनों में प्राण में अंतर नहीं है। जहाँ आप कृष्ण को भजोगे वही राधा आएगी, जहाँ राधा को भजोगे वह कृष्ण आएगा। ये सामने जल भरा हुआ तालाब है, ये हव कुंड है। यहाँ कंस के राक्षस आए भगवान को मारने के लिए, पर यहाँ ऐसा वरदान है इस पर्वत पर, शांडिल ऋषि का श्राप है, कंस नहीं आ सकता, आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ कंस के राक्षस पत्थर के बने हुए हैं, हाँ कंस ने भेजा था। ये पानी की टंकी है, जल भरा हुआ तालाब है। ये पानी की टंकी जो दिखाई दे रही है, इस जगह का नाम है चरण पहाड़ी। यहाँ भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं इस तरीका से, किसी छेनी हथौड़ा से नहीं। जैसे गीली मिट्टी में पैर रखते हैं पैर छप जाता है, ऐसे ही भगवान ने इस पर्वत पे खड़े होकर के बंसी बजाई, और बंसी की माधुरता से पर्वत पे गिरने लगा और भगवान के चरण चिन्ह बन गए। ये सामने रोड जाता है, आगे जाकर के वन है टेर कदम। टेर का मतलब बनाना। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ करके गैयान को टेरते थे, बुलाते थे, बांसुरी की धुन सुना करके। इधर ये बने, ये मोर बने, गहरा बड़ा बड़ा पेड़ वाले। हाँ, यह पीको डांस भगवान ने मोर बनकर के नाचे। बोलो मोर बिहारी लाल की। अब अपना हाथ जोड़ो, मुख से बोलो जैसे मैं बोलूं। बोलो कृष्ण कुंड, जोगी कुंड, ललिता कुंड, ललिता कुंड, उद्धव कुंड, अक्रूर वन, हाउ वन, चरण पहाड़ी, हमारी नंदगांव माई की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, कृष्ण बलदेव की, राधा रानी की, ब्रज भूमि की,
ब्रज यात्रा की नजर दर्शन, पग यात्रा, स्नान ध्यान, हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, फिर बुलाना। बोलो राधा गोविंद की। ये आपका दर्शन यात्रा हुआ बेटा। अब यहाँ का महात्म है, 2 शब्दों का महात्म है क्या कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और गिरपुरी बरसाना नंदगांव। ब्रज मंडल 84 कोस के अंदर में 4 गांव बड़े महत्वपूर्ण हैं, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन। ऐसा लेख कहता है भागवत का कि जो भक्त ब्रज में आकर के इन 4 गांवों का दर्शन करता है उनको 4 धाम का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है कि भगवान कन्हैया जी जन्म मथुरा में लिए, गोकुल पन्ना झूले, यहाँ करके रहे और यहाँ नंद बाबा ने नंदोत्सव किया, कंस को मारा, द्वारका जाने लगे। तब नंद बाबा ने, भगवान कन्हैया जी ने 4 धामों को ब्रज में बुलाया और यही उनकी स्थान है। ये सामने जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं इधर, उन स्थानों पर्वतों पर विराजमान है बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब तीर्थ इस ब्रजभूमि में निवास करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पंडित जी से सब कुछ पूछ चुके हैं एंड हम दर्शन भी करके आ चुके हैं अंदर के, और हम अब जा रहे हैं बरसाना। तो फिर हम चलते हैं बरसाने की ओर। राधे राधे। फाइनली गाइस हम नंदगांव के दर्शन करके आ चुके हैं और हम जा रहे हैं बरसाना एंड चलते हैं बरसाने की ओर। तो देखते हैं। एंड जब आप आओ ना तो इधर भाई यार बंदरों से बचकर रहना, बंदर बहुत थे तो इसलिए हम ज़्यादातर शूट भी नहीं कर पाए इधर। और अब हम चलते हैं और इससे पूछो, देखो ये आन बैठा है, इससे कुछ पूछना चाहना है। भाई साहब इतने बंदर क्या हालत बुरी है ये भाई का, बिल्कुल लिटरली मतलब एकदम पब्लिक फुल पागल, एकदम फुल। वो ऑटो भाई रुको।